आरव हत्याकांड प्रशासन की समझाइश के बाद माने समाजजन 21 लाख मुआवजा, संविदा नौकरी और आरोपियों की संपत्ति होगी जब्त। उदयपुर में आरव गोकर हत्याकांड को लेकर शनिवार को सर्व समाज द्वारा किया गया धरना प्रदर्शन प्रशासन के आश्वासन के बाद देर शाम समाप्त हो गया। वाल्मीकि समाज एवं विभिन्न हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने मोर्चरी और कलेक्ट्रेट के बाहर अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया था। गौरतलब है कि बीती गुरुवार देर रात इनोवा कार सवार युवकों ने स्कूटी पर सवार दो युवकों को टक्कर मार दी थी। इस घटना में आरव गोकर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हिमांशु गंभीर रूप से घायल हो गया। शुरुआत में यह मामला सड़क हादसा दुर्घटना प्रतीत हुआ, लेकिन जांच में सामने आया कि युवकों को जानबूझकर कुचला गया था, जिसके बाद मामला हत्या में तब्दील हो गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 6 घंटे के भीतर तीनों आरोपी सोहेल उर्फ टेणी, मोहसिन और सोहेल को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही वारदात में प्रयुक्त इनोवा कार को भी जब्त किया गया था। शुक्रवार शाम को मृतक आरव गोखर का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया था। इसके बावजूद शनिवार को वाल्मीकि समाज के लोग अपनी मांगों को लेकर फिर से मोर्चरी और कलेक्ट्रेट के बाहर एकत्रित हो गए। समाजजनों ने मांग की थी कि आरोपियों के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई हो, मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और मृतक के भाई को सरकारी नौकरी दी जाए। कई घंटों तक चली वार्ता के बाद सर्व समाज के प्रतिनिधि मंडल और जिला प्रशासन के बीच सहमति बनी। प्रशासन ने मृतक के परिजनों को 21 लाख रुपए का मुआवजा, मृतक के भाई को संविदा पर नौकरी देने तथा तीनों आरोपियों की संपत्ति जब्त करने का आश्वासन दिया। इन मांगों पर सहमति बनने के बाद समाजजनों ने धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया। जो वास्तव में जिसने भी ऐसी कृत्य किया है उसके लिए एक अलग ही घटना हुई है। इसके बारे में जो समाज बाहर जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसके लिए कलेक्टर साहब, एसपी साहब, डीवाईएसपी साहब और पारस जी और हिंदू संगठन के हमारे रवि जी और सभी जनप्रतिनिधि और समाज के अध्यक्ष जी, महामंत्री जी के साथ में मिलकर उस बात पर सब पे हमने गहनता से विचार किया और इसके लिए जो भी उनकी मांगे थी उसके ऊपर सरकार की तरफ से और प्रशासन ने आश्वासन दिया और सब पर हमने सहमति की। पूरा संज्ञान लेगी और इनको जो ऐसे अपराध घुमा फिरा कर वो जो करने का जो प्रयास कर रहे हैं ना, उसके लिए सरकार कहीं पे भी लापरवाही नहीं बरतेगी और ऐसा कृत्य करने वालों को सोचना पड़ेगा कि आगे ऐसा कृत्य करें। के साथ में समाज के सभी लोगों की मांग थी, उस पर कलेक्टर साहब ने अपनी सहमति व्यक्त की। उन्होंने कहा था कि जो भी राशि अधिक से अधिक बन सकेगी वो हम दिलाने का प्रयास करेंगे। मोटे मोटे तौर पर जो सरकारी राशि है वह तो देंगे ही, उसके अलावा भी जो भी राशि सहयोग के रूप में बन पड़ेगी वह देंगे। समाज के सभी सदस्यों ने इस पर सहमति व्यक्त की है। आरव खोकर की जो हत्या हुई है उसको लेकर के वाल्मीकि समाज के समस्त पदाधिकारीगण आदरणीय कलेक्टर साहब और एसपी साहब से मिले और सभी जो 3 प्रमुख मांगे थी उस पर हमारी सहमति बन गई है और प्रशासन की तरफ से हमें पॉजिटिव जवाब दिया गया है। हमारे साथ अध्यक्ष पुष्कर जी चौहान, आदरणीय पारस जी सिंघवी साहब, आदरणीय रवि जी भाई साहब, आदरणीय फूल सिंह जी मीणा साहब, जितने भी प्रतिनिधि थे इन सभी के सहयोग के लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं वाल्मीकि समाज की ओर से। और समाज अब सहमति क्या बनी है? सहमत एक मुआवजे पे सहमति बन गई है, नौकरी पे सहमति बन गई है और जो प्रक्रिया है यदि उनके संपत्ति को लेकर के जिस प्रकार से इस प्रकार के हत्याकांड जो चल रहे हैं, इस प्रकार के क्राइम वो लोग कर रहे हैं, तो प्रशासन ने हमें संतुष्टिकरण जवाब दिया है। 2-3 दिन में वो भी कार्रवाई हो जाएगी। जो हमारी प्रमुख मांगे थी इन पे सहमति बन चुकी है। देखिए, परसों की जो घटना हुई है ये घटना बहुत निंदनीय है। पूरा हिंदू समाज उससे आहत है। आरव केवल वाल्मीकि समाज का बालक नहीं था, वो पूरे हिंदू समाज का बालक है। और ऐसा ही देवराज हत्याकांड में भी हमने देवराज हत्याकांड के समय भी पूरा हिंदू समाज सड़कों पे उतरा था। और इसी तरह से कन्हैयालाल जी टेलर की जो हत्या की गई, ये एक प्रकार से सीरियल हत्या के रूप में समाज के अंदर दहशत फैलाने का एक षड्यंत्र शांतिप्रिय जो समुदाय के कथित ऐसे असामाजिक लोग कहे जाते हैं उन लोगों द्वारा बार बार किया जा रहा है। और निश्चित समाज इसके लिए बहुत आहत है और समाज इस पे बार बार सड़कों पर उतरता है।
और प्रशासन के पास बार बार हम मांग करने आते हैं। आज भी मांग करने के पहले सबसे पहला हमारी जो मांग थी समाज की तरफ से, समस्त हिंदू समाज की तरफ से, हमने यही कहा ये कब तक समाज कब तक बार बार आपके पास मुआवजे के लिए आएगा, कब तक ये क्या करेगा। कुछ इस प्रकार का निर्णय होना चाहिए जिससे कि ऐसे आपराधिक मानसिकता के लोगों पर ये रोका जा सके। तो इसके लिए उन्होंने भी आज ये किया गया है, तय निर्णय किया कि जो भी ऐसे अपराधी तीनों रहे, तीनों की संपत्ति, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दे दिया कि बुलडोजर पद्धति नहीं चलेगी, लेकिन ये निर्णय किया गया कि ऐसे आपराधिक लोगों की संपत्ति जब्त की जा सकती है और जब्त करनी भी चाहिए, जिससे कि आगे भविष्य में भी कोई इस प्रकार का अपराधी मानसिकता का व्यक्ति समाज के अंदर इस प्रकार का प्रदूषण फैलाने का प्रयास ना करे।